Okay, class. Now we move on to the next lecture of chapter 6, manufacturing industries. In this we will look about another level, another classification of industry. And this type of industry is called the chemical industries. Chemical industries, you all know very well, in your life you use different type of chemicals in your day-to-day work. Okay, so chemicals are playing a very important role in today's life. We talk about, okay, so chemical industry is in India the fastest growing and diversifying. As you have seen that with your detergent to your daily medicines, they all are chemicals. Okay, even our food, that is also uh, is producing with the help of chemicals. So this is the India's fastest growing and diversifying industry. Okay, it contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in Asia, occupy the 12th position in the world in terms of its size. If you talk about the data, it contribute around 3% in GDP. भारत की जो साल की इनकम है उसमें 3% जो हमारा आता है वो केमिकल इंडस्ट्रीज से आ रहा है। एशिया में अगेन थर्ड नंबर पे है ये इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है, और दुनिया भर में 12th नंबर पे है ये। अपने साइज के हिसाब से अगर बात करें तो भारत की केमिकल इंडस्ट्रीज का काफ़ी बेस्ट पोजीशन है। Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector. So we have seen that there is a growth, okay, in organic and inorganic sector. Organic, which we take from nature, that are called organic sector, organic chemicals. Inorganic, which we made, okay, these are called the inorganic chemicals. तो organic and inorganic chemicals दोनों में ही rapid growth, बहुत तेजी से growth दिखाई दे रही है। So first to talk about the inorganic chemicals include sulfuric acid. Okay, sulfuric acid is used to manufacture fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesive, paints, dyes, stuff, etc. तो ये काफ़ी important है sulfuric acid, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। Nitric acid, nitric acid is you know that detergent वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। Alkalis, बैटरी बनाने में काम आता है। Soda ash, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर एंड कास्टिक सोडा। सो ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जांपल है और ये इनके डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं। These industries are widely spread over the country और you can see this केमिकल इंडस्ट्रीज जो है घर घर में आपको दिखाई देगी। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो है ही है, लोगों ने अपने घर पे भी प्लांट लगा रखे छोटे छोटे, जैसे डिटर्जेंट, साबुन बनाने का या फिर डिफरेंट आइटम्स जो बनाते हैं। तो केमिकल्स की इंडस्ट्रीज एक ऐसी है जो पूरे देश में फैली हुई है। इसमें इतना ज़्यादा आपको इनपुट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही महंगी मशीनें, ना कोई ज़्यादा हैवी पावर सप्लाई, ना ही ज़्यादा हैवी लेबर। बस आपको जितने आपका लेवल है, बजट है, उस हिसाब से आप अपने घर पे भी इसको शुरू कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द इफेक्ट, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इन आर जीडीपी, इन आर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये केमिकल इंडस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिकल्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल में आता है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम के साथ निकाला जाता है, फिर उससे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारा चीज़ें बनता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट। तो ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? जहाँ पर तेल निकाला जाता है ज़मीन से या जहाँ पर तेल को प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिकल के प्लांट दिखाई देंगे। द केमिकल इंडस्ट्री इन इज ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर, और ये केमिकल इंडस्ट्री जो है ये खुद ही प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली उसमें यूज़ करती है। जैसे मैंने बताया था सोडा ऐश, कास्टिक सोडा या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये सारे कंबाइन होते रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे डिटर्जेंट की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो आपस में बहुत सारी चीज़ें मिलकर सिंथेटिक फाइबर बनता है, तो ये आपस में ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको कहा जाता है इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। तो कई बार क्या होता है, बेसिक केमिकल को मर्ज करके मिला करके भी एक नया केमिकल तैयार किया जाता है, फिर जिसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है।
फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो भारत के लिए, यू नो दैट इट इज़ एग्रीकल्चर प्राइमेटिव। तो भारत एक खेती के ऊपर डिपेंड ऐसा देश है जहाँ हमारी 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन खेती करती है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्टिलाइजर हेल्प टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप फ्रॉम फील्ड। So the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizer, mainly यूरिया। तो यूरिया डाला जाता है, आपने देखा होगा फसलों में कई बार वाइट कलर का, तो वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहलाता है। तो ये वहीं पर लोकेटेड होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होते हैं। Phosphatic fertilizer, ammonium phosphate, DAP, complex fertilizer, which have a combination of nitrogen, phosphate and potash। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर या ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का आपको मिक्सचर दिखाई देता है। The third, potash is entirely imported as the country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compound in any form। जो थर्ड टाइप का है फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट, ये तो हमारे यहाँ पर है, बट पोटैश हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि भारत के पास पोटेशियम कंपाउंड नहीं है किसी भी फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में बात करें नहीं है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। भारत नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के मामले में तीसरा नंबर रखता है वर्ल्ड में। There are 57 fertilizer unit manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer, 29 for urea, 9 for producing ammonium sulfate as a byproduct, and 68 other small unit produce single superphosphate। तो भारत में 57 फर्टिलाइजर यूनिट है जो नाइट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाते हैं, 29 यूरिया बनाते हैं, 9 अमोनियम सल्फेट बनाते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, और 68 ऐसी स्मॉल यूनिट है जो सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया या फर्टिलाइजर बनाते हैं। At present, there are 10 public sector undertaking, one in cooperative sector in Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India। भारत में 10 सरकारी हैं जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक कोऑपरेटिव है जो हजीरा में है गुजरात में, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other part of the country. And after Green Revolution, you know very well that हमारा प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, और वो प्रोडक्शन क्यों बढ़ पाया? बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने में। दैट इज वाई आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी सो अ एक्सपैंड इन दिस इंडस्ट्री। ओके, सो दीज आर द यूरिया विच इज यूज्ड। ओके, cement industry, this is also another type of chemical we see in our daily life। Cement is essential for construction activity such as building houses, factories, bridges, road, airports, dams and other commercial establishment। cement is आज के टाइम बहुत ज़्यादा important है। पहले के टाइम पे जो हम यूज़ करते थे वो लाइम यूज़ करते थे, लाइमस्टोन होता था, अब उसकी जगह पर सीमेंट ने ले लिया है। This industry require bulky and heavy raw material। इस इंडस्ट्रीज का जितना भी रॉ मटेरियल है सारा बल्कि है, सारा हैवी है, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना या जिप्सम। ये चारों अगर आप देखोगे तो काफ़ी हैवी प्रोडक्ट होते हैं। तो दैट इज़ वाई जहाँ पर ये मिलते हैं सीमेंट फैक्ट्रीज तकरीबन वहीं पर लगाई जाती हैं। और आजकल एक और नया प्रोडक्ट यूज़ किया जाने लगा सीमेंट को बनाने में, वो है ऐश, राख। जो राख है कोयले की जिससे बिजली बनती है, और कोयला जलने के बाद जो राख बचती है फिर उसको सीमेंट में मिलाया जाता है। तो वो भी एक नया प्रोडक्ट आ गया है, बिकॉज वी डोंट हैव दीज लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम इन हैवी नंबर। तो ये नेचुरल है, इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ऐश को अब हमने मिलाना शुरू कर दिया सीमेंट में। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई? कोल हो, इलेक्ट्रिक पावर हो या फिर
कोई और फॉर्म ऑफ पावर हो, और रेल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बल्कि मटेरियल है तो ये रेल के थ्रू ही पॉसिबल है, बिकॉज ये सस्ता पड़ता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन चेन्नई 1904। पहला भारत में सीमेंट का प्लांट 1904 में लगाया गया था चेन्नई में। Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, South Asia, apart from a large demand within the country। तो भारत में सीमेंट इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट के कारण पड़ोस के जितने भी देश हैं, चाहे वो चाइना है या फिर ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे वो अरबी कंट्रीज़ हैं, वो भारत से स्टील और सीमेंट को काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखते हो वहाँ पर भारत का स्टील और सीमेंट आपको दिखाई देगा। तो भारत के लिए सीमेंट इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से हम काफ़ी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं सीमेंट। So this is all about the chemical industries. This is end of lecture 5. Stay tuned for the next, and mark these all important raw material. Okay, thank you.